वात्सल्य मूर्ति गणनी हरिका राज क्षमा श्री माता जी गुरु चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। गणनी हरिका क्षमा श्री माता जी। अब अगली कोई माता जी तैयार है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतु सागर गुरुदेव की जय, आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। बहु प्रतिभा के जो धनी कनक नंदी गुणवान, नमन करूं अर्चन करूं पाने तुम सम ज्ञान, पाने तुम सम ज्ञान। बोले अभीक्षण ज्ञान उपयोगी सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव सुत केवली वर्तमान समंत भद्र आदि पदवियों से विभूषित हमारे हृदय में वास करने वाले, हमारे प्रेरणादायी शिक्षा देने वाले, हमारा सब कुछ ज्ञान बढ़ाने वाले आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु करती हुई आशीर्वाद 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 मैं चरण स्पर्श करती हूँ कि गुरुदेव आज हमारे गुरुदेव का गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन उनके सामने उनके बारे में बोलना यानी सूरज को दीपक दिखाने जैसा पुरुषार्थ होगा, क्योंकि अनंत उपकारी हमारे जीवन का निर्माण करने वाले ऐसे गुरुदेव के लिए हम जो कुछ भी कहें वो थोड़ा है। क्या गाए गुणगान गुरुवर, क्या गाए गुणगान गुरुवर, ना शक्ति ना ज्ञान, ना हम में ना शक्ति ना ज्ञान, आप जैसे गुरु मिले, आप जैसे गुरु मिले, बस यही हमारी शान, बस यही हमारी शान। कुंथु सागर के प्रमुख रत्न, कुंथु सागर के प्रमुख रत्न बनकर सदा चमकते हैं, बहु प्रतिभा के धारी गुरुवर, देते बहुविध ज्ञान, देते बहुविध ज्ञान। ऐसे गुरुदेव आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव जिन्होंने क्या नहीं किया और क्या नहीं दिया इस समाज को, हम लोगों को और हमारे पूरे नंदी संघ को भी और वैज्ञानिकों को, सबको सब कुछ जो लुटाते हैं और समता रस बरसाते हैं, ऐसे गुरुदेव कनक नंदी गुरुदेव अपने नाम को जिन्होंने रोशन किया है। अभी अपन सुन रहे थे कोई अमेरिका से बोल रहा, कोई लंदन से बोल रहा है। तो गुरुदेव अनेकों 40 वर्ष से जिन्होंने अनेकों शिविर लगाए, सबसे पहला आर्ट ऑफ लिविंग का शिविर लगाने वाले हमारे आचार्य कनक नंदी गुरुदेव हैं, जिन्होंने प्राथमिक फंडामेंटल नॉलेज कैसे प्राप्त करना, कैसे जीवन की नींव को मजबूत बनाकर नैतिकता को कैसे धारण करना। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर नैतिकता नहीं तो धार्मिकता नहीं होगी। बिना नैतिकता की नींव बनाए बिना, नींव पक्की किए बिना अगर धार्मिकता उतरती है तो वह कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग का जो शिविर गुरुदेव ने लगाना शुरू किया, प्राथमिक नॉलेज से लेकर, प्राथमिक ज्ञान से लेकर के आज वैज्ञानिकों तक के ज्ञान पहुंचाने वाले हमारे कनक नंदी गुरुदेव हैं, जो सुप्रीम लाइट का भी काम कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव अभीक्षण ज्ञान उपयोगी हैं, निरंतर ज्ञान साधना में निरत रहने वाले, जिन्हें हमने देखा है और हम लोग थक जाते थे उनकी किताब लिखते, उनका डिक्टेशन लिखते लिखते, उनका अनुवाद लिखते लिखते, प्रूफ रीडिंग करते करते, लेकिन गुरुदेव आज तक ना थके हैं और ना थकते हैं। और इतनी फुर्ती, इतनी स्फूर्ति जिनके अंदर है, तो अभीक्षण ज्ञान योग में निरत है। उनके अभीक्षण ज्ञान उपयोग की भी महिमा का वर्णन कर, महिमा का गुणगान गाना बहुत कठिन है, क्योंकि हम मुंह से बोल रहे पर वो सही में प्रैक्टिकल दिन भर उसमें लगे रहते, दिन भर अपने ज्ञान ध्यान में निरत रहते हैं। उन्हें किसी की कोई बात से मतलब नहीं, अपनी जिनवाणी और अपन
अभीक्षण ज्ञान उपयोगी है ही, और अनुशासन, स्वयं अनुशासित रहते हैं और सबको अनुशासन में रखते हैं। जिन्हें जरा भी अभद्रता, अव्यवहारिकता, अमानुषिकता पसंद नहीं है, ऐसे गुरुदेव अनुशासन प्रिय हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि आनंद में रहो। अगर आप धर्मात्मा हो और आपको आनंद मिल रहा है तो समझना कि आप धर्मात्मा हो, नहीं तो धर्म को आपने सिर्फ ओढ़ रखा है। और गुरुदेव हम लोगों को पूजन, भजन, कविता लिखने की प्रेरणा देते थे और लाइनें बताते थे, विषय बताते थे, प्रायश्चित देते थे। तो प्रायश्चित में भी यही कहते थे कि ये वाली पूजा बनाओ, तुम्हें ये पूजा बनानी, तुम्हें ये भजन बनाना। या हम लोग का अंतराय होता था तो हमारी प्रतिभा को जगाने के लिए वो हमें प्रायश्चित स्वरूप में भी या अंतराय में भी ये कहते थे कि ये पूजा बनाओ, ऐसे भजन बनाओ, विषय देते थे। और अब तो खुद भी बनाने लगे हैं। तो ऐसे गुरुदेव आनंद में रहना सिखाते थे कि अपने आनंद में डूबे रहो, किसी से कुछ लेना देना नहीं। लेना देना है धार्मिक संबंध, लेकिन फालतू की बातों में अपना समय ना गवा के अपने इस अनंत आनंद को दूषित मत करो। अपने इस आनंद को किसी और को मत बांटो। आनंद ज्ञान को बांटो, लेकिन अपने आत्मानंद जो सुख है उसको व्यर्थ मत गवाओ। ये शिक्षा गुरुदेव देते थे। समयानुबद्धता, समय पर हर काम करो तो सफल बनोगे। समयानुबद्धता गुरुदेव से सीखना, हम लोगों ने सीखा कि हर समय अलर्ट रहना। कभी भी उनके इतने बड़े बड़े शिविर, सेमिनार, संगोष्ठी, वेबिनार, अब नया वेबिनार सुना हमने, वेबिनार आदि जो भी लगा रहे हैं, क्यों लगा लेते हैं? वो हर काम समय पर उनका होता है और बड़े बड़े काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने समयानुबद्ध रहना सीखा है और लोगों को सिखाया भी है और हम लोगों को भी सिखाया है। फिर निष्पक्षता, गुरुदेव सरल, अभी आचार्य श्री मुनि श्री चंद्रगुप्त जी कह रहे थे कि कनक जो नाम ही बता रहा है, तो कनक नंदी गुरुदेव की निष्पक्षता, सरलता, सही में वो सरल है। स्वर्ण जैसे अंदर से भी चमकते हैं और बाहर से भी चमकते हैं। जिनके चेहरे पर तेज झलकता है, ऐसे कनक नंदी गुरुदेव कासे करते हैं आत्मा की साधना, न से निश्चल जिनकी भावना, निश्चल निष्प्रह जिनकी भावना, और कनक का कभी ना करते आगम की अवमानना, कभी ना करते आगम की अवमानना। नंदी संघ की शान, नंदी संघ की शान, और दीन दुखियों के भगवान, दीन दुखियों के भगवान। तो निष्पक्षता जिनके हर कार्य में झलकती है, चाहे बच्चा है तो उससे भी वही बात बोलेंगे, बड़ा है तो उससे वही बात बोलेंगे। उनके मन में कोई छल कपट नहीं दिखता है। हमने हमेशा उनको यही देखा, बहुत भोलापन, सरलता, सहजता उनके अंदर है, और यही उनके कर्म निर्जरा में उनकी सबसे बड़ी साधना है। फिर अन्याय विरोधी, बचपन से लेकर आज तक उनकी बहुत सारी जीवन गाथाएं पढ़ी है, और अभी बहुत खुशी की बात है कि वेबसाइट वगैरह में उनके पूरे जीवन परिचय आ रहा है। तो जो कभी भी किसी भी बात का अन्याय पसंद नहीं करते। हमने देखा था अभी जब हम लोग सीपुर में थे, तो एक जज आया और गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात उससे कही कि भाई देखो, हमारे साधुओं की हिंसा हो रही है, हमारे साधुओं को मारा जा रहा है, आप कुछ कदम उठाइए। उसने कहा कि इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, क्योंकि तुम जज होकर भी अगर सत्य का समर्थन नहीं कर पा रहे, साधुओं के बारे में विचार नहीं कर पा रहे, तो तुम मेरे दरवाजे से निकल जाओ। सीधा गुरुदेव ने उनको कहा गेट आउट फ्रॉम हियर। तो ऐसे हमारे गुरुदेव अन्याय के विरोधी, बचपन से भी उन्होंने कभी कोई अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया, और उस अन्याय को देखकर ही जिन्होंने साधु पद को धारण किया है, वो संत बनने, पहले वो वैज्ञानिक बनना चाहते थे, वहां भी उन्होंने वो चीज नहीं प्राप्त की जो उन्हें चाहिए थी। फिर देश के नेता बनने गए, वहां भी उन्होंने वो चीज नहीं देखी, पैम्पलेटबाजी करके और विरोध करके उधर से भी आ गए। फिर आचार्य विमल सागर गुरुदेव के पास आए और गणनी आर्यिका विमल सागर गुरुदेव ने विजयमती माता जी से उनके प्रश्न के उत्तर दिलवाए, और
जब उन्हें जैन धर्म में कुछ सार नजर आया तो गुरुदेव ने कल के दिन 5 फरवरी 1981 बने गुरुवर आत्मा के वासी और आचार्य गणाधिपति गणधर आचार्य कुंथु सागर के गुरुदेव की गोद में एक कनक नंदी जैसा एक फूल खिला और हम लोगों को उसको सौरभ पान मिला। ये कल का दिन ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। गुरुदेव कभी नहीं बोलते मेरा दीक्षा दिवस मनाओ, जन्म दिवस मनाओ। आज तक हम लोगों को पता नहीं कि हमने गुरुदेव का मंच पर कभी जन्म दिवस या दीक्षा दिवस मनाया। इतनी निष्प्रहता, इतनी क्या बोलना चाहिए, इतनी आध्यात्मिकता है। ये आध्यात्मिकता अंतरंग से आना चाहिए, बाहर से दिखाने में कुछ नहीं होता। अंतरंग से गुरुदेव कभी भी इन चीजों में नहीं, आडंबरों में नहीं पड़े। ये आज मुझे वो बात का अनुभव होता है। मैं जब छोटी थी समझती नहीं थी, गुरुदेव कहते थे ऐसा होता है, ऐसा बोलते, गुरुदेव क्या क्या बोलते पता नहीं, समझ में नहीं आता था। मच्छर काटते आज के ये लोग दवाई डाल रहे हैं, ये मच्छर आगे जाकर बहुत जहरीले बनेंगे और दुगना प्रदूषण फैलेगा। तो मैं बोलती गुरुदेव क्या बोलते पता नहीं, मच्छर से दुगना कैसे जन्म लेंगे, जब ये मरी जाएंगे तो कैसे विचार। सही में आज वो चीज मुझे समझ में आती है कि गुरुदेव, मैं हमसे सबको बोलती हूँ कि गुरुदेव कहते थे कि जिस चीज के लिए जो जितनी जहरीली चीजें डाल रहा है तो नहीं है, वो पूरा एजुकेशन बंद हो जाए। क्योंकि एजुकेशन बनाम भ्रष्टाचार, गुरुदेव के मुंह से शब्द निकलते थे। तो सही में आज उस चीज का अनुभव हो रहा है कि आज देश बर्बाद हो रहा है शिक्षा के नाम पर, देश बर्बाद हो रहा है प्रदूषण के नाम पर। गुरुदेव शहरों पर क्यों नहीं जाते? गनगौर जैसे छोटे गांव में है तो हम हंसते होंगे, लोग हंसते होंगे कि छोटे से गांव में बैठे। लेकिन मैं कहती गुरुदेव जैसा बुद्धिमान इंसान दूसरा कोई नहीं होगा। वो गांव में इसलिए बैठे कि उनको प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता। हम लोग छोटे थे, हम परेशान करते थे गुरुदेव को कि गुरुदेव विहार करो, विहार करो। लेकिन अब उस अनुभव में हम पहुंचे हैं जब हमने अपनी उम्र अब प्राप्त की है, तो अब हमें लगता है कि सही में गुरुदेव सही करते थे। हम लोग की जवानी, हमको जोश कि हम नहीं गुरुदेव चलो विहार करो, नए नए गांव, नए नए शहर देखेंगे। लेकिन जब सारे शहर और गांव देखकर थक गए तो अब हमें भी लगता है कि गुरुदेव जो करते थे वो बिल्कुल सही करते थे। और छोटे गांव में जो प्रदूषण मुक्तता है वो शहरों में नहीं है। जब मैं शहर के बाहर जाती हूँ और धुआं दिखता मुझे तो गुरुदेव की याद आती कि गुरुदेव बोलते थे देखो उस शहर का प्रदूषण दिख रहा, देखो तुम लोग को समझ में आ रहा साधु लोग, वो शहर का प्रदूषण दिख रहा। तो हरदम गुरुदेव की उन बातों पे याद आती है। और गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ बोलना है लेकिन बोल नहीं सकते। हम लोगों को अनुशासित करते थे तो कहते थे पहले हमारी प्रशंसा करना, हमको समझाना और फिर एक बात जो गलती हुई उसको बोलना। तो हम लोग खुद शर्मिंदा हो जाते थे और कभी फिर जिंदगी में दोबारा वो गलती करने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी। गुरुदेव का इतना अच्छा व्यवहार और सेवा भावी, सेवा खुद भी करना, अपने छोटे छोटे साधुओं की सेवा करना। जानवर कोई दुखी मिल जाए, जैसे मैं देखती थी कि कोई गाँव कुत्ता है जिसको घाव हो रहा है तो उसके हल्दी डलवा देना, विशल्या का पत्ता, कोई भी दवाई लेकर, उनको दवाइयों का ज्ञान है, स्वयं ने अनेक पुस्तकें दवाई की भी, औषधि की भी लिखी है। तो पशु पक्षी का भी रोग दूर करना और हम लोगों को भी स्वस्थ रखना। गुरुदेव कहते थे कि मैं तुम लोग को ऐसी चर्या सिखाऊंगा कि तुम लोग कभी रोगी ही नहीं होगे। योग साधना स्वयं करते थे और हमको सिखाते थे। लेकिन हम लोग उस समय अनाड़ी थे, हमको कुछ समझ नहीं आता था योग करना। तो अब उस चीज को हम समझ रहे हैं कि हमारे गुरुदेव कितने व्यापक दृष्टिकोण वाले थे और विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाले। वसुधैव कुटुंबकम, ये शब्द हमने अनेकों बार गुरुदेव के मुंह से सुना है। तो ऐसे हमारे गुरुदेव जिन्होंने संस्कृति और संस्कारों का शंखनाद किया है, जिन्होंने दिल्ली जैसे शहर को हिला दिया है, जिन्होंने एक ने पत्थर मारा कनकोजल महाराज जी को तो पूरी महासभा को, पूरी दिल्ली की सभा को हिला दिया। ऐसे हमारे क्रांतिकारी संत हमारे आचार्य कनकनंदी गुरुदेव हैं और जिन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की है और जो अन्याय के विरोधी भी तो है और साथ में क्षमा के धारी है।
अन्याय का विरोध करते हैं, लेकिन अपने अंदर उग्रता नहीं, अपने अंदर किसी के प्रति द्वेष भाव ना लाते हुए क्षमा धारण करते हैं। कभी उनके मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, निंदा नहीं सुनते। हमेशा कहते हैं कि निंदा सबसे बड़ा पाप है, पृष्ठ मांस भक्षी कहलाता है निंदक। उन्होंने ये शब्द हमें हमेशा सिखाया कि जो किसी की निंदा करता है वह पृष्ठ मांस भक्षी है, पीछे से पीठ का मांस खाने वाला है। ये शब्द, ये सूत्र हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है। तो पर निंदा उन्होंने कभी ना की है और ना सुनते हैं। ये उनका बहुत बड़ा गुण है। और किसी में थोड़े से भी गुण हो, उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर उसको प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं कि उसके अंदर वो गुण ना हो तो भी गुण हो जाता है। जैसे गणनी हारिका राष्ट्रीय माता जी कविता नहीं लिखती थी, भजन पूजन नहीं लिखते थे, तो उन्हें कहते कि तुम तो बहुत अच्छा सुधारती हो, अवश्य ही तुम बहुत अच्छी कविता लिखोगी, बहुत अच्छा पूजन लिखोगी। और उनके आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से गणनी हारिका राष्ट्रीय माता जी ने अनेक पूजा लिखी, विधान लिखी और आगे बढ़े। तो ऐसे हमारे गुरुदेव जो गुण पारखी भी है और विहंगम दृष्टि वाले हैं, दूर से इंसान का चेहरा देखकर समझ जाते, लगते भोले भाले, देखने में भोले भाले, लेकिन सामने वाले को एक बार में परख लेते हैं कि सामने वाला कैसा व्यक्ति है, और उसे समझ करके वो अपना सदैव अपनी सुरक्षा करते हैं और संघ की सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे गुरुदेव के लिए मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बहुत कुछ समय लगेगा, इसलिए मैं अब चाहती हूँ कि आप लोग का समय बर्बाद ना हो। ऐसे गुरुदेव मुझे मिले, ऐसे गुरु क्षमाश्री ने बहुत अनुभव पर सत्य तथ्य का प्रतिपादन किया है, उसको आशीर्वाद, धन्यवाद, स्वागतम। चरण स्पर्श नमोस्तु गुरुदेव। मैं गुरु चरणों में बंदामी नमोस्तु करते हुए अपने आशीर्वाद, आशीर्वाद, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट, सत्य तथ्य का प्रतिपादन किया, आशीर्वाद। शिष्या गणनी हारिका क्षमाश्री माता जी, गुरुदेव के प्रति अगाध भक्ति है। हमने संघ में रह करके कई बार गुरुदेव के लिए उनके मुख से कई बार प्रशंसा सुनी है। माता जी का विषय था बहुमुखी प्रतिभा के धनी। ऐसे मैंने माता जी को कल कहा था कि माता जी आपको गुरुदेव के लिए एक विषय बोलना है, स्वास्थ्य विज्ञान में अग्रसर हमारे गुरुदेव। पर माता जी बोले कि मैं गुरुदेव के लिए ये नहीं बोल सकती, क्योंकि गुरुदेव में एक ही वस्तु नहीं है, मैं तो बहुमुखी प्रतिभाधनी अपने गुरुदेव को मानती हूँ, मैं अपने गुरुदेव को एक में सीमित नहीं कर सकती हूँ। तो गुरुदेव के प्रति उनकी अगाध भक्ति है। संघ में आकर के गुरुदेव से ही वे सर्वप्रथम जुड़ी थी, कुंदू सागर जी गुरुदेव से उनकी दीक्षा हुई। और हमारे कनकनंदी गुरुदेव भी सेवा के मामले में माता जी की हमेशा पूरी प्रशंसा करते हैं। ऐसे हमारे कनकनंदी गुरुदेव की शिक्षित शिष्या हारिका क्षमाश्री माता जी के द्वारा सुंदर सी अभिव्यक्ति यहाँ पर सुनी, जिसका विषय था बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुरुदेव। अब हम आगे चलेंगे।